देखो, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की। फंक्शन की कर रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था रिलेटिवली टाइम। मेरे भी रिलेटिवली टाइम है, पर 3 तरह के। तो 3 तरह के रिलेटिवली टाइम क्या है? एक तो माइंड के बेस पर, जो केओटिक पीरियड होता है। एक वातावरण के बेस पर, जो नेचर के बेस पर होता है। जैसे मान के चलो, मैं अगर कोई केओटिक इवेंट खेल रहा हूँ, तो मैं केओटिक इवेंट की मेरी लिमिट क्या है? मेरी लिमिट वो है जहाँ मैं अपने वातावरण में हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, मतलब सेकंड में ही मेरा वातावरण एक्ट करेगा। उससे ज़्यादा मैं भी लिमिटलेस नहीं जा सकता। मतलब मेरी एक जीरो फाइनाइट रेंज भी है, जो कि ये इन्वायरमेंट हो गया। इसका एक टाइम लिमिट हो गया। एक मेरी लिमिट है, डेट इज़ वन। वन, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी वन। जीरो इन्वायरमेंट की, वन मेरी क्वांटिटी। और थर्ड क्वांटिटी द टाइम स्पेस कर्वेचर, दैट मीन इन्फिनाइट लेंथनेस। आइंस्टाइन ने जो रिलेटिवली टाइम बताया है, वो बताया है आपके केओटिक मोमेंट पर। ठीक है, केओटिक मोमेंट क्यों कह रहा हूँ? जैसे मान के चलो, उन्होंने बताया एक बॉल उछली, अगर मान के चलो रिलेटिवली उछली, तो कर्व स्पेस बैंड हो जाता है। उनका कहना मतलब ये है, जब कोई बॉल सेब हमने गिरा, वो दोनों सेब अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। मतलब कि टाइम क्या होता है, कर्व हो जाता है। डेट पीट उन्होंने अब एक पर्सन के बेसिस पर बताया कि एक पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा, कोई बॉल एक हाई स्पीड प्लेन जा रहा है, उसके अंदर से एक बॉल उछली, तो वो बॉल बीम की तरह दिखेगी, बिकॉज उसको एक थर्ड पर्सन वॉचर की तरह सीन कर रहा है, या कि मुझे अंदर का भी दिख रहा है, मुझे बाहर का भी दिख रहा है, मैं इन्वायरमेंट में इफेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब दैट इज़ द वन। इन्वायरमेंट के बेस पर देखें तो इन्वायरमेंट के बेस पर स्पीड ऑफ लाइट एक बाउंसिंग बॉल है। बाउंसिंग बॉल मतलब रिलेटिवली टाइम, द क्या है, बाउंडेशन है। दिस इज द क्रिएशन। जब मेरी लिमिटेड क्या उसकी बात आएगी, या तो मुझे अलग अलग इवेंट्स पे बॉलिंग उछलती हुई दिखेगी, दैट इज द टाइम, रिलेटिवली टाइम। एंड थर्ड रिलेटिवली टाइम इज स्पेस कर्वेचर। मैं स्पेस कर्वेचर के बेस पर देखूँ, तो हवाई जहाज भी, प्लेन कितना भी ऊंचा उड़ रहा हो, दिस इज स्टॉप। हम भी अर्थ के संग सूर्य की कितनी तेज गति से चक्कर लगा रहे हो, तब भी हम स्टैटिक है। अर्थ भी, सौर सौरमंडल भी, सूर्य भी, सूर्य समेत कितने आकाश गंगा के कितनी तीव्र गति से चक्कर लगा रहे हो, दिस इज द स्टैटिक। और आकाश गंगा भी कितनी तेज चक्कर लगा रही हो ब्लैक होल के, वो भी स्टैटिक। मतलब कि स्पेस के बेस पर, इन्फिनाइट अप्रोच पर, ऑल टाइम बार्स रिलेटिव, द थ्री टाइप्स ऑफ कर्वेचर्स। कर्वेचर ही टू को डिपेंडेंट करता है। एक लूप होल क्यों वो हो जाता है डिस्ट्रॉय, बिकॉज लूप हमेशा ट्रिगर करता है, और कर्वेचर क्या कर देता है,